हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BHIC 102 सोशल फॉर्मेशंस एंड कल्चरल पैटर्न्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, लिस्ट द मेजर साइट्स ऑफ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन दैट हैव बीन अनअर्थड इन चाइना। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें चीन के अन्य प्रमुख स्थलों के नाम बताने हैं जहां ब्रॉन्ज एज कनस युग की सभ्यता से जुड़ी खुदाई हुई है। आपको अन साइट्स का नाम, उनका महत्व और क्या क्या सर्च हुआ है ये सब एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। चाइना का ब्रॉन्ज एज लगभग 2000 BCE से शुरू हुआ और ये समय राज्यों के उदय, एडवांस मेटल वर्क और रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए जाना जाता है। इस दौरान शिया, शांग और जू जैसे शक्तिशाली राजवंश उभरे। इन सभ्यताओं के अवशेष जो अलग अलग स्थलों से मिले हैं, उन्होंने प्राचीन चाइनीज समाज के बारे में गहरा ज्ञान दिया है। मेन बॉडी। 1. अर्लिटो साइट, शिया डायनेस्टी, लगभग 1900 to 1500 BCE। हैनन प्रदेश में स्थित ये साइट अक्सर शिया वंश से जुड़ी मानी जाती है। यहाँ से महलों के अवशेष, ब्रॉन्ज वर्कशॉप्स और एक प्लान सिटी लेआउट मिला है। इंपॉर्टेंट चीजें। ब्रॉन्ज के पूजा के बर्तन, जड़े के आभूषण और लिखने की प्राचीन विधि। 2. यिंगसू, एनयांग, शांग राजधानी। यिंगसू, जो आज के अन्यांग, हैनन में है, शांग वंश की अंतिम राजधानी थी। यहाँ से राजघराने के कब्रों, अराकल बोन्स और ब्रोंज प्रोडक्शन की भव्यता दिखाई गई। फुहाओ के टूम में 100+ ब्रॉन्ज वस्तुएं मिली जो उनके समर्थ और धार्मिक स्टेटस को दिखाता है। 3. सैंक्सेंगडुई, सिचुआन प्रदेश। ये साइट अपने अलग और यूनिक कला के लिए मशहूर है। यहाँ से बड़े ब्रॉन्ज मास्क, ह्यूमन फिगर्स और गोल्ड फॉइल्स माइल है, जो सेंट्रल चाइना से काफी अलग थे। सैंक्सेंगडुई ये दिखाता है कि ब्रॉन्ज एज में अलग अलग सभ्यताएं एक साथ विकसित हो रही थी। 4. जुयूम, जो वंश का आरंभ। शांक्सी में स्थित ये साइट जू वंश के प्रारंभिक चरण से जुड़ी है। यहाँ ब्रॉन्ज कास्टिंग वर्कशॉप्स, इंस्क्रिप्शंस और खेती के सबूत मिले हैं। यह साइट मैंडेट ऑफ हेवन जैसे पॉलिटिकल आइडियाज से भी जुड़ी है। 5. पनलॉन्गचेंग, शांग संस्कृति का विस्तार। हुबे में स्थित ये साइट साउथ में शांग वंश का प्रभाव दिखाता है। यहाँ शहरी वॉल्स, महल और ब्रोंज के उपकरण मिले हैं। ये दिखाता है कि शांग सभ्यता साउथ के लोकल कल्चर्स के साथ इंटरैक्ट करती थी। 6. अदर नोटेबल साइट्स। टाओसी, फ्रीशिया। यहाँ के अवशेष शुरुआती अर्बन प्लानिंग और एस्ट्रोनॉमी के लिए जाने जाते हैं। ल्यूलिहे, वेस्टर्न जो, बेजिंग एरिया में जो कल्चर का प्रचार दिखाता है। जिंगयान, जियांगशी। यहाँ लोकल ब्रॉन्ज स्टाइल्स माइल है जो रीजनल क्रिएटिविटी को दिखाते हैं। कंक्लूजन। चाइना का ब्रॉन्ज एज एक समृद्ध और डाइवर्स युग था जहाँ राज्य व्यवस्था, कला और धर्म का विकास हुआ। यिंगसू और सैंक्सेंगडुई जैसे साइट्स ने हमें प्राचीन चीन की समाज और राजनीति को समझने में मदद की है। ये सबूत सिर्फ इतिहास नहीं बताते बल्कि एक महान सभ्यता का दर्पण भी है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 6, एक्सप्लेन द इमर्जेंस ऑफ आयरन एंड इट्स इम्पैक्ट इन द प्रोसेस ऑफ सोशल फॉर्मेशन। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि लोहा कब और कैसे इस्तेमाल होने लगा और इसने प्राचीन समाज के विकास पर क्या असर डाला। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलावों को भी समझाना है जो इस मेटल के इस्तेमाल से आए। आंसर। इंट्रोडक्शन। लोहे की खोज और उसका उपयोग मानव इतिहास का एक बड़ा मोड़ था। ब्रॉन्ज के मुकाबले लोहा ज्यादा मजबूत और आसानी से उपलब्ध था, जिससे टूल्स, हथियार और खेती के औजार बदल गए। इसका प्रचार लगभग 1200 BCE के बाद हुआ और इसने नए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे बनाने में मदद की। अब हम देखेंगे कि लोहे के इस्तेमाल ने समाज को कैसे बदला। मेन बॉडी। 1. लोहे का उद्भव और विस्तार। सबसे पहले लोहा हित्ती सभ्यता, एनाटोलिया में 1500 BCE के आसपास देखा गया। ब्रॉन्ज एज के पतन के बाद लोहा मुख्य धातु बन गया क्योंकि ये सस्ता और मजबूत था। इसकी टेक्निक वेस्ट एशिया, इजिप्ट, भारत और यूरोप में युद्ध और व्यापार के जरिए फैल गई।
2. आर्थिक परिवर्तन, कृषि में सुधार, लोहे के हाल, कुल्हाड़ी और दरांती से खेती ज्यादा बेहतर हुई और ज्यादा जमीन का उपयोग होने लगा। कौशलों का विकास, लोहार और लोहा का काम करने वाले लोग एक नई विशेष व्यावसायिक वर्ग बन गए। व्यापार, लोहे के औजार और हथियार काफी मांगे में थे, जिससे व्यापार भी बढ़ा। 3. राजनीतिक और सैनिक परिवर्तन, शक्तिशाली हथियार, लोहे के तलवार, भले और तीर ने युद्ध को और प्रभावशाली बना दिया। सत्ता का केंद्रीकरण, जिन राजाओं के पास लोहा था, उन्होंने सैनिक बल के जरिए ज्यादा क्षेत्र जीते। उदाहरण, भारत में महाजनपद ने लोहे के हथियारों से अपनी सेना को मजबूत बनाया। असीरियन एम्पायर ने भी यही किया। 4. सामाजिक विभाजन और शहरी विकास, नई रोजगार की संभावनाएं, लोहार, खनन और मेटलर्जी जैसे नए काम उदय हुए। जनसंख्या में वृद्धि, कृषि और उपज बढ़ने से शहरों का विकास हुआ। सामाजिक स्टार, जो लोग लोहे का निर्माण और वितरण करते थे, वे उच्च वर्ग बन गए, समाज में विभाजन आया। कंक्लूजन, लोहा के आने से प्राचीन समाज में बड़े बदलाव आए। इसने न सिर्फ युद्ध और औजारों को बदला, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे में भी गहरा प्रभाव डाला। इसने नए राज्यों और सभ्यताओं के विकास की नींव रखी। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7. राइट अ नोट ऑन ग्रीक रिलीजन। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस क्वेश्चन में हमें ग्रीक रिलीजन के बेसिक फीचर्स बताने हैं, जैसे कि उनके देवता, पूजा पद्धति, बिलीफ्स और सोसाइटी में धर्म का क्या रोल था। हमें यह भी बताना है कि रिलीजन उनकी पॉलिटिक्स और कल्चर से कैसे जुदा था। आंसर। इंट्रोडक्शन, ग्रीक धर्म एक पॉलीथियस्टिक सिस्टम था, जिसमें लोग कई देवताओं और देवी को मानते थे, जो प्रकृति और जीवन के अलग अलग पहलुओं को कंट्रोल करते थे। उनका धर्म समाज के हर पहलू में शामिल था, पॉलिटिक्स से लेकर डेली लाइफ तक। ग्रीक धर्म में कोई एक पवित्र ग्रंथ या क्लर्जी सिस्टम नहीं था। देवताओं की कहानियां मिथ्स, कविताओं और कहानियों के रूप में होती थी। टेम्पल्स, फेस्टिवल्स और ओरेकल इसका इंपॉर्टेंट हिस्सा थे। मेन बॉडी। 1. मेजर गॉड्स एंड मैथोलॉजी। ग्रीक्स का मानना था कि उनके देवता माउंट ओलिम्पस पर रहते हैं, जिनका राजा ज़्यूस था। कुछ और इम्पोर्टेंट देवता द हेरा, शादी की देवी, पोसाइडन, समुंदर के देवता, अथीना, बुद्धि की देवी, अपोलो, रोशनी और संगीत के देवता, और एफ्रोडाइटी, प्रेम की देवी। इन देवताओं का रूप मानव जैसे होता था, लेकिन ये अमर और शक्तिशाली होते थे। मिथ्स यानी कहानियां उनका एक बड़ा पार्ट थी, जिससे लोगों को धार्मिक वैल्यूज और जीवन के लेसन मिलते थे। 2. रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स। ग्रीक लोग प्रेयर्स, बलिदान, एनिमल सैक्रिफाइस, ऑफरिंग्स और रिलीजियस फेस्टिवल्स के जरिए पूजा करते थे, घर में भी और मंदिर में भी। हर सिटी स्टेट का अपना एक पत्रो देवता होता था। जैसे एथेंस में अथीना की पूजा होती थी और पनाथेनाए जैसा बड़ा फेस्टिवल मनाया जाता था। ऑरेकल्स, जैसे डेल्फी का ऑरेकल, लोगों के लिए भविष्य बताने वाले थे, लोग दूर दूर से उनसे सलाह लेने आते थे। 3. रिलीजन एंड पब्लिक लाइफ। ग्रीक धर्म और राजनीति एक दूसरे से जुड़े हुए थे। रिलीजियस फेस्टिवल्स के समय न केवल धार्मिक क्रियाएं होती थी, बल्कि खेल, नाटक और सामाजिक इवेंट्स भी होते थे। कई बार पॉलिटिकल या मिलिट्री डिसीजंस लेने से पहले लोग ओमन्स और रिलीजियस साइंस को देखा करते थे। प्रीस्ट्स और प्रीस्टेसेस को टेम्पल और रिचुअल संभालने की जिम्मेदारी दी जाती थी, लेकिन ये फुल टाइम धार्मिक लोग नहीं होते थे। 4. इन्फ्लुएंस एंड लेगेसी। ग्रीक धर्म का प्रभाव उनकी कला, आर्किटेक्चर जैसे पार्थेनॉन और लिटरेचर जैसे होमर के काव्य में भी दिखता है। हेलेनिस्टिक पीरियड के दौरान ग्रीक धर्म ने कई अन्य सभ्यताओं, जैसे इजिप्ट, के धार्मिक एलिमेंट्स को अपनाया। बाद में जब क्रिश्चियनिटी रोमन एम्पायर में फैली, तो ग्रीक रिलीजन धीरे धीरे खत्म होने लगा, लेकिन उनकी कहानियां आज भी वेस्टर्न कल्चर का हिस्सा है। कंक्लूजन, ग्रीक रिलीजन पुराने समय के ग्रीक समाज का एक इंटीग्रल हिस्सा था, जिसमें धर्म, देवता और रीति रिवाज सब कुछ डीपली कनेक्टेड था। ये धर्म उनकी कला, कल्चर और राजनीति पर बहुत गहरा प्रभाव डालता था। आज भी ग्रीक मैथोलॉजी हमें उनकी सोच और जीवन दृष्टि को समझने में मदद करती है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 8. Write short notes on any two of the following in about 200 words each. A. Scythians. B. Nomadic art. C.
द बैबिलोनियन एम्पायर। डी, ग्रीक फिलॉसफी। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें दिए गए 4 टॉपिक्स में से किसी 2 पर छोटी लेकिन इन्फॉर्मेटिव नोट लिखनी है। हर नोट में डेफिनेशन, बेसिक फीचर्स, इंपॉर्टेंस और कंक्लूजन होना चाहिए। हर टॉपिक का आंसर 200 वर्ड्स के आसपास होना चाहिए। आंसर। इंट्रोडक्शन। यह क्वेश्चन प्राचीन इतिहास के 2 अलग अलग पहलुओं को कवर करता है, एक तरफ नोमैडिक वॉरियर्स जैसे सिदियंस और दूसरी तरफ सोच और दर्शन के विकास के रूप में ग्रीक फिलॉसफी। दोनों ही अपने अपने एरिया में वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहे हैं। मेन बॉडी। 1. सिदियंस। कौन द सिदियंस? सिदियंस ईरानियन स्पीकिंग नोमैडिक ट्राइब्स द जो यूरेशियन स्टेप में रहते द खासकर ब्लैक सी के नॉर्थ में लगभग 7th सेंचुरी BCE से 3rd सेंचुरी CE तक। लाइफस्टाइल और कल्चर। ये लोग हॉर्स राइडिंग और वॉरियर कल्चर के लिए मशहूर थे। इनका जीवन नोमैडिक पास्टोरल था जिसमें ये ग्रेजिंग लैंड्स के लिए शिफ्ट करते रहते थे। मिलिट्री और वेपनरी। इनकी आर्चरी और कॉम्पोजिट बाउज बहुत फेमस थी। इनका वॉरफेयर स्टाइल पर्शियन एम्पायर जैसे सेटल्ड किंगडम्स को भी प्रभावित करता था। बेरियल और आर्ट। सिदियंस के कर्गन्स, बेरियल माउंट्स में मिला गोल्ड, वेपन्स और ज्वेलरी इनके हायरार्किकल समाज को दिखाता है। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। ये लोग ईस्ट और वेस्ट के बीच ट्रेड के मीडिएटर थी और इनका प्रभाव बाद के नोमैडिक ग्रुप्स जैसे हंस और मंगोल्स पर भी पड़ा। 2. ग्रीक फिलॉसफी। डेफिनेशन और ओरिजिन। ग्रीक फिलॉसफी प्राचीन ग्रीस में 6th सेंचुरी BCE से शुरू हुई एक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन थी जो एग्जिस्टेंस, मोरालिटी और नॉलेज जैसे टॉपिक्स को एक्सप्लोर करती थी। मेजर फिलॉसफर्स। इसके मुख्य थिंकर्स दी सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल। सोक्रेटिस ने एथिक्स और क्वेश्चन आंसर मेथड पर जोर दिया। प्लेटो ने थियरी ऑफ फॉर्म्स और आइडियलिज्म डेवलप किया। एरिस्टोटल ने लॉजिक और प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन को इंपॉर्टेंस दी। ब्रांचेस और कंट्रीब्यूशन। इस फिलॉसफी ने मेटाफिजिक्स, लॉजिक, एथिक्स और साइंस के फील्ड्स में काफी कंट्रीब्यूशन दिया। प्लेटो का रिपब्लिक और एरिस्टोटल का पॉलिटिक्स आज भी पढ़ाया जाता है। वेस्टर्न थॉट पर इम्पैक्ट। इन्होंने रैशनलिज्म, साइंस और डेमोक्रेसी जैसे आइडियाज के फाउंडेशंस बनाए। इस्लामिक और क्रिश्चियन थॉट भी इनसे प्रभावित हुई। लेगेसी। स्टोइसिज्म, एपिक्यूरोनिज्म जैसे लेटर स्कूल्स ने भी इन्हीं आइडियाज को आगे बढ़ाया, रोमन ईरा तक। कंक्लूजन। सिदियंस और ग्रीक फिलॉसफी दोनों हाई अपने समय के इंपॉर्टेंट पिलर्स द। एक ने मिलिट्री और कल्चरल एक्सचेंज में रोल निभाया, दूसरे ने थॉट और रीजनिंग को नई दिशा दी। इन टॉपिक्स को पढ़ने से प्राचीन दुनिया को समझने में गहराई आती है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।